अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं आप सब लोग। वेरी नाइस, लुकिंग ग्रेट। और अमान साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। मैं डरना है, तीला नहीं फेरिया। बहुत खूबसूरत आदमी। जब किसी को कहो ना कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, साथ अस्तगफिरुल्लाह भी कहते हैं। वो मैं दिल च कहना, मैं तेनू की पता। दंदां च तीला नहीं फेरते, दंद कट के तीले च फेरते ने। मेरे नाल ले आ जिवें असीं भल्ले खाण लए। तो जैसे मौसम साफ हुआ है, बारिश हुई है, धुंध वो हटी है, गर्द बैठी है, लोगों को सफर में आसानी शुरू हुई है। फ्लाइटों का डिले होना खत्म हो गया भाईजान, अब टाइम पे उड़ रही है। अब जहाज वक्त पे जाते हैं और वक्त पे आते हैं। और पीए का बहाना खत्म हो गया कि लेट धुंध की वजह से हुए। और दरख्त बिल्कुल साफ हो गए, ऑक्सीजन तर आने लगे। नुमान भाई, धुंध खत्म हो गई, आप भी अब जिसका मफरल है उसको वापस करें। जो मैं आज आप लोगों के लिए सवाल लाया हूँ, मुझे उसका जवाब चाहिए। जी फरमाइए। और मुझे क्योंकि मालूम है आप बड़े ज़हीन लोग हैं, तो ये बताइए कि पहले दुनिया में अंडा आया था या मुर्गी आई थी? अल्लाह अकबर। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੋ। मैं बताऊं जी, नहीं ना अंडा ना मुर्गी ना, पहले पोल्ट्री फॉर्म आया। ना अंडा आया था ना मुर्गी आई थी, पहले आइडिया आया था। अच्छी बात है। और अब मैं खान साहब से ये जानना चाहूंगा वो आइडिया क्या आया था? आइडिया ये होए कि अंडा किथों लियाना ते मुर्गी किथों लियानी। अंडा पहले आया था या मुर्गी पहले आई थी, ये तो एक बड़ी लंबी डिबेट है। इसका तो हल निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन कुछ बातों का हल निकालने के लिए या उन पे बात करने के लिए आज जो सियासी शख्सियत हमने स्टूडियोज में मदऊ की है, पीटीआई की बड़ी सरगर्म रुकन है और डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक है। वजीरिस्तान में जो पीटीआई का विमेन विंग था, ये उसकी सदर थी। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरमा जरताज गुल साहिबा जी। सबसे पहले तो आपको हम वेलकम कहते हैं जी मुज़ाकरात में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम देयर जी। और अब बुलाता हूं अपने अगले मेहमान को, लाखों दिलों की धड़कन, यंग टैलेंट, बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक जनाब बिलाल सईद साहब। दस दे जरा क्या प्यारी आवाज है, आप तो रिक्शा भी रोक सकते हैं। वाह। इधर आ जा रिक्शा है। बस हालात कुछ ऐसे हैं ना, बहुत सारी चीजों को इसी तरह ही रोकना पड़ता है। वाह, बिलाल आपको वेलकम कहते हैं मुज़ाकरात। बहुत शुक्रिया। उनका नाम भी गुल है, गुलूकार भी आ गया और शेर भी इरशाद। रंग है फूल है खुशबू है सबा है कोई। बड़ा मटीरियल है ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਚ भी। रंग है फूल है खुशबू है सबा है कोई, मौसम गुल की तरह मुझसे मिला है। पंजाब की एक बड़ी मशहूर रस्म है बाग फड़ाई, जो भाई देता है अपनी बहनों को। आई एम श्योर खान साहब ने बाग फड़ाई दी होगी, या आपको भी नहीं बुलाया शादी पे उन्होंने? अभी जाऊंगी तो लूंगी इंशाल्लाह। दे जा वीरा बाग फड़ाई, दे जा वीरा बाग फड़ाई, भैणा नू किन्ने ने खया मेरे कैप्टन दे, भैणा नू किन्ने ने खया मेरे बनरे दे। बाग फड़ाई होती है जब घोड़े पे बैठते थे दूल्हे बाग पकड़ के, आपने कंटेनर चढ़ाई ली हो। कंटेनर चढ़ाई लूंगी। तो शादी होगी कप्तान साहब की जी, तो इसमें क्या कहेंगी, जल्दी नहीं कर ली इन्होंने? नहीं जल्दी तो नहीं की। शादी पे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी
बीवी से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। जिंदगी बीवी से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये शादी अपनी फितरत में न पैड़ी है न चंगी है। बड़ी मुश्किल है। खान साहब ने ब्याह कर लिया, इस गल की सानू खुशी हुई है। भला ही खैर मौला कुछ रखे भाग लगे रहन। खान साहब ने धरने खत्म किए, किन्नी कबीना वेली हो गई। बड़ी कबीना। परवेज खटक साहब गरम आंडे बेच रहे ने। हलोरी ले लड़किया ले, हलोरी ले लड़किया ले, हलोरी ले लड़किया ले, हलोरी ले लड़किया ले। इमरान खान दी जान जा गई। साडा चाचा डॉक्टर सी, इन्हां नूं उत्थों कढ दिता। क्यों? सीटी स्कैन मशीन च बर्गर गर्म करते रहे ने। जिम्मेदार भांडा मरे इधर वे अकबर बादशाह ने पान लिया के दिंदा सी जोधा बाई नूं। डॉक्टर सन इन्होंने भी कट दिता। ऑपरेशन वाली कैंची ना मुछा ठीक करते रहे। चाचा इससे मोटे से मुझे डर लगता है। हाँ नहीं तू बिजली वाला बनवा मेरा पुत्र। नुमान भाई का भी ब्याह होया सी। अल्लाह नुमान भाई जी अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह सोना मफलर सोना। और पुराना ही कोट ब्याह च पा लिया। मैं क्या एक ही कहंदे जी कंटिन्यूटी है। नुमान जा चंगा भला हीरो सी। मैं क्या लाड़ा लेट क्यों? कहंदे ब्याह दी पहलियां लाइनां याद कर रहे हैं। लाल भाई का भी ब्याह होया, बड़ा प्यारा। सारे नाराज हो गए। उन्होंने को भी 1.5 लाख वट लिया। भाई दी पेंट भला क्यों स्लिंग हुई है? मालशीए को इंज ही घटाते रहे ने। और आप थके रहे ने, पेंट फ्रेश हो गई है। गुलाम साहब बड़े अच्छे सिंगर ने, मुंह छोटा बूट बड़े ने। इन 7वीं मंजिल तो सुटो टिकड़ा बूटा पा रही है। ज़रताज साहब, जिस इलाके से आपका ताल्लुक है वजीरिस्तान से, उसके बाद शादी के बाद आप जनूबी पंजाब में आ गए जी। फिर यहाँ कैसे ख्याल आया, थोड़ा सा बताइए हमें। एक्चुअली मैं डीजी खान में होती हूँ, तो जो मेरी सीट है वो फारूक लगारी जो एक्स प्रेसिडेंट है उनकी सीट है, और उनके बेटे और उनके कज़न के साथ ही मेरा मुकाबला था। और एक मौलाना साहब भी थे PMLN के, जिनके 27 अरब के असासे डिक्लेयर्ड हैं 2008 में, तो उनसे मेरा मुकाबला था। और मुझे कुछ दिन पहले यानी 16 दिन पहले सिर्फ टिकट मिली थी PTI की प्लेटफॉर्म से। अंडर यूथ मैं ही पाकिस्तान में एक ही लड़की हूँ जिसको टिकट मिली थी। अच्छा, ओके। बाकी सब बॉयज को मिली थी। तो उस वक्त ये था कि इवन मेरी पार्टी समेत कोई भी वहाँ पे फ्यूडर्स के आगे खड़ा होने को तैयार नहीं था। या लगारी होते हैं या फिर खोसा होते हैं। बेसिकली जो फ्यूडर्स हैं उन्होंने आपस में कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटी होती है कि एक दफा तुम जीतोगे, एक दफा हम जीतेंगे। तो फिर ये कैसे आपने कहा कि इनके दरमियान से मैं उभरूं? एक्चुअली बात ये है कि मैं हमेशा से ये समझती हूँ कि जब हम लोग में से हर शख्स जब घर बैठा होता है तो हम लोग सिस्टम को, पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, लेकिन हम आगे नहीं आते। कोई भी शख्स इतना जिदार नहीं होता कि वो बाहर आए और उसका मुकाबला करे। कितने वोटों से हारी? मेरा तो बेसिकली जमाल के साथ जो है उनके 39,200 हैं और मेरी 38,693 वोट्स हैं। इश्क बेपरवाह आपका गाना आया और वो आपकी पहचान बना और वो माशाल्लाह अब हर एक की जुबान पे है। जी बिल्कुल। तो इश्क ने परवाह करनी शुरू की, फिर उसके बाद हिट होने के बाद मेरा ख्याल है कि जो इश्क है वो रहता ही बेपरवाह है। अच्छा, इसीलिए ऐसे गाने बनते हैं। आपकी बेपरवाहियां बढ़ नहीं गई उसके बाद? हाँ बड़ी कुछ, इसीलिए फिर ऐसे गाने भी गाए कि 10 की कसूर में तो है। ऐसे बेपरवाह हुए कि शेव करवाते भूल ही जाते हैं कि कहाँ करनी कहाँ नहीं करनी। मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डार्लिंग। रात भर मुझको गमे यार ने सोने न दिया, मुझको महबूब पुरस्कार ने सोने न दिया। रोज कहती है
है कराओगे मुझे कब शॉपिंग, मुझको कल भी इसी तकरार ने सोने न दिया, फिर कहा मैंने कि बेगम घटाओ अपना वजन, और उसको मेरे इसरार ने सोने न दिया। कटी मुटी है लीडर भी आफ्टर ऑल इंसान होता है, इतने साल उन्होंने इंतजार किया है, अगर हम उनकी एक जरा सी एक मौला खुश रखे। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जिस घर में मौत हुई हो और शोक का समा हो, तो क्या एक लीडर पे ये जेब देता है कि वो 1 महीना भी इंतजार ना करे और शेरवानी पहन के बैठ जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने 18 साल वेट किया है। आप लोग जो जमात के लोग हैं, आप लोगों ने मिलके खान साहब को कहा नहीं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू इट, वेट फॉर अ वाइल, इफ यू हैव वेटेड फॉर 18 years, तो अगर 2 महीने और इंतजार कर लेंगे, कम से कम चेलम का ही इंतजार कर लेते। बिल्कुल कर लेते, लेकिन एक तो ये कि हमसे पूछा नहीं उन्होंने, पूछ लेते तो जरूर कह देते। खान साहब ने कभी जब से लीडर बने हैं कोई डिसीजन अपनी जमात के लोगों से पूछ के लिए मशावरत करके लिया हो? नहीं, बिल्कुल जो पब्लिक रिलेटेड होता है या जो भी पार्टी का इशू होता है, जो पॉलिटिकल इशू होता है, उसका ज़रूर मशवरा लेते हैं, क्योंकि मैं खुद भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं पंजाब की, लेकिन ये चूंकि पर्सनल इशू था और थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि धरने के बाद एक मेरा ख्याल है कि वो एक प्रेशर, एक लॉनलीनेस, और जिस तरह मीडिया ने रेहाम खान को मैं समझती हूँ कि इस तरह उनके बारे में लगता था कि जैसे शायद पूरे पाकिस्तान का इशू सिर्फ और सिर्फ रेहाम खान या खान की शादी है, ना कि टेररिज्म, ना कि कोई और चीज। बिल्कुल अग्री करता हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है जितने बड़े वो लीडर हैं, अब उनकी कोई भी चीज पर्सनल नहीं रह गई हुई। बिल्कुल, पब्लिक उनसे मोहब्बत बहुत करती है, और जितना यूथ और बहुत से लोग हर्ट हुए हैं इस सारे एलिमेंट से, जिसका सबूत ये हुआ कि अभी पिछले दिनों जब वो पेशावर गए तो वहां के लोगों ने अच्छा महसूस नहीं किया, उनका उस तरह इस्तकबाल नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। नहीं, मैं उस तरह इस्तकबाल नहीं किया, इस तरह किया। इस तरह किया या उस तरह किया, मेरे ख्याल में अगर पब्लिक थोड़ा सा ये सोच ले कि लीडर भी आफ्टर ऑल इंसान होता है, इतने साल उन्होंने इंतजार किया है, अगर हम उनकी एक जरा सी एक मौला खुश रखे। अब खान साहब ने शादी कर ली है, जान दें जान दें। चलिए शादी तो कर ली, अपनी बात से बैक ऑफ करके सिविल नाफरमानी भी अगले ही दिन वापस। खातून अव्वल कुछ दिन तो अंधेरों की वो तकलीफ काटती तो अंदाजा होता। भाई खान साहब ने अपनी मोहब्बत में अगर उनके लिए बिल भर दिया है कि वो थोड़ी देर खुश हो जाएं तो अप्रिशिएट करते हैं। उस अवाम का क्या कसूर है जिन्होंने खान साहब के पीछे लग के बिल नहीं जमा करवाए और अपने मीटर कटवाए? जी, उनकी कौन सिफारिश है जो उनके घरों में दोबारा इन बल्बों को रोशन करेगा? बताइए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के सारे बल्ब रोशन हो जाए, क्योंकि हम सारे अंधेरों में बैठे रहते हैं। अल्लाह वापडा का भी भला करे, अल्लाह करे हमारे मुल्क में डैम बन जाए, कुछ हो जाए, ताकि सिर्फ खान साहब के घर की बिजली नहीं पूरे पाकिस्तान की बिजली चले। अब ऐसे अब डैम बनने चाहिए, क्योंकि पब्लिक बहुत अरसे से डैम फूल बन रही थी। जी अब डैम बिल्कुल। मैं नसीहत करना चाहता हूँ खान साहब को जो अनवर मकसूद साहब ने की है। वाह, ये लोग तो रहते हैं हर लम्हे टो में ऐसी बातों की। लोग तो रहते हैं हर लम्हे टो में ऐसी बातों की। प्यार मोहब्बत के हैं दुश्मन, दिल के ऐसे काले हैं। देखिए कुछ मोहतात ही रहिए इस जासूस जमाने से। मैं भी बच्चों वाली हूँ और आप भी बच्चों वाले। अच्छा मुझे बताइए बिलाल, कैसे ये शौक कैसे पड़ गया? बचपन से ही बहुत सेंसिटिव हूँ, और जो इर्द गिर्द हो रहा है, जो मुल्क में हो रहा है, जो रिश्तेदारी में, मतलब जो भी मसले मसाइल होते हैं, ज़ाहिर सी बात है जिंदगी में अप एंड डाउन तो आते रहते हैं, तो बस उसको सेंसिटिवली फील करता था। बचपन तो बिलाल साहब ने परेशानी देखी, कभी साइकिल गुआच गया तो ना पहिया वाला, कभी पैम्पर गुआच गया। जो मुल्की हालात हैं जी जी जिनसे हम दो चार हैं, उस हवाले से भी कुछ लिखा? बिल्कुल, मैंने लिखी हैं ऐसी चीज़ें जिनको मैं आगे इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ। बल्कि इनफैक्ट अभी ऐसे गाने भी बना रहा हूँ जिनमें पाकिस्तान का कल्चर भी दिखाया जाए, क्योंकि मोस्टली बहुत ज़्यादा मॉडर्न म्यूज़िक है मेरा। तो मैं म्यूज़िक में, क्योंकि मैं खुद लिखता भी हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ, कंपोज भी करता हूँ, तो इसलिए मैं पाकिस्तान को हर तरह से पॉजिटिवली पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। और मैंने 2-4 लाइनें ऐसी लिखी भी हैं इस मुल्क के हवाले से, क्योंकि जो
इंटरनेशनली जिस तरह अगर याद है तो जी मैं बिल्कुल 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा। हो कदिया ते सही न गलियां विच तेनू मुल्क अपना वखावा जो वेखदा ए तू खबरां विच ओ बोतियां ने अफवाहां साडे मुल्क च पावे बिजली नहीं पर दिल विच प्यार दी थोड़ नहीं सानू अपने हाल ते जी लैण दो सानू इमदादां दी लोड़ नहीं देश मेरे देश मेरे Sheba, are you married? No, I think so. जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। क्या एक मॉडल सूबा बन गया है केपी के पीटीआई की हुकूमत के बाद? अभी पुलिस और पटवारी काबू किए हैं इन्होंने। मेरा ख्याल है अगर पुलिस और पटवारी को ही काबू कर ले तो आधा सिस्टम वैसे ही सही हो जाता है। दूसरी बात यह कि सबसे बड़ी जो बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इनजस्टिस जो शुरू होता है वो इस चीज से शुरू होता है कि अमीरों के बच्चे अच्छे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे आम प्राइमरी स्कूलों में जो पढ़ते हैं उनके और उनके सिलेबस में जमीन का आसमान का फर्क है। फिर आप कहते हैं कि जब वो क्या केपीके में सिलेबस एक सिलेबस है स्टार्ट हो गया है कि एटलीस्ट उसका ये फायदा होगा कि अमीर और गरीब के बच्चा जब एक जैसा स्कूल के सिस्टम में पढ़ेगा तो कल को जब वो मेन स्ट्रीम में आएंगे तो एटलीस्ट वो कंपटीशन में तो बराबर होंगे। सबसे अच्छी चीज के पीके में है कि मोबाइल वैन्स हैं जो कि वहीं पर ही फैसले करती है और आप इवन जैसे खवातीन है स्पेशली वो हमारे थाने कल्चर में खवातीन का जाना बड़ा बुरा समझा जाता है हमारी, क्योंकि कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं है, पब्लिक रिलेशन नहीं है पुलिस के साथ, तो आप घर पे बैठ के भी नेट के ऊपर भी आप वहां जाके FIR दर्ज करा सकते हैं। तो ये ग्रेजुअली काम हो रहा है एंड इंशाल्लाह यू विल सी जब टेन्योर पूरा करेंगे कि पिछले जितने भी 67 ईयर्स में जो वहां पे गवर्नमेंट्स आई हैं उसके मुकाबले में जो एक KPK का इंशाल्लाह इसके ऊपर हम पूरा पाकिस्तान जीतेंगे। यो हनी सिंह लोग कहते हैं कि वो बातें करता है, रैप करता है क्योंकि वो है ना, वो भी एक टैलेंट है। देखिए जब एक चीज कोई नहीं कर रहा और एक बंदा उठता है और वो करना स्टार्ट। But he's your favorite, I believe. No, he's not my favorite. He's not your favorite, but you're doing something with him. Basically हुआ ये था, आज तक कभी भी मीडिया में बात मैंने इसलिए नहीं की because it's in the process, लेकिन फिर भी बाप ने वो टॉपिक छेड़ा है तो मैं बताना चाहूंगा। मुझे आज से साल पहले यो हनी सिंह की पर्सनली कॉल आई थी। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा कि यार अब मेरे साथ मिलके काम करो। मेरे लिए भी एक फख्र की बात थी। मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे। उन्होंने मुझे खुद से दुबई बुलाया, हम गए, वहाँ पे मीटिंग भी हुई, सब कुछ। 1-2 प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं जो कि मंजरे हम पे आएंगे थोड़े टाइम में। जब उन्होंने इन्हें फोन किया ना मैं समझा वो ये कहेंगे कि जब तक मैं गा रहा हूँ तुम परहेज करो। नहीं, इनफैक्ट उन्होंने क्या किया था मुझे याद है, ट्विटर पे उस वक्त काफी ये चीज मीडिया ने भी उठाई थी। उन्होंने मेरे बारे में ट्वीट की थी कि यार बिलाल सईद इज माय फेवरेट एंड आई लव माय पाकी टैलेंट। वो इंडियन है और उन्होंने ये लिखा। सूफियाना कलाम भी कोई गाया? मोर और लेस इश्क बेपरवाह जो मैंने गाया वो सूफियाना ही था। कर्मबाज प्यारे जून कोई ना, कर्मबाज प्यारे जून कोई ना, भावें सिर ते लाला दी पंड होवे, बीजी कणक ते उग पुकाट पैंदा, भावें खास न्याई दी वंड होवे, झूठे जा बाजार विकदे, भावें मगर दलालां दी डंड होवे, भाइयां बाज मुहम्मदा कंड नंगी, भावें मगर कबीले दा त्रंड होवे। वाह 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 वाह। क्या हुआ भाई? है कोई सखी, ये है कोई सखी अल्लाह दा नेक बंदा जेड़ा पीटीआई च शामिल कर देवे बाबे नू? इस ख्वाहिश का इजहार आपने पहली मर्तबा किया है? देखा भी तो पहली मर्तबा है ना। बाबा जी नॉट फेयर। बट व्हाई? डीजे बटवा Everything
Nothing is fair. In love. Oh yeah. शुरमे का तिल लगा के रुखे लाजवाब पे क्यों नुक्ते बढ़ाते हो खुदा की किताब पे? हाय 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 यरताज शहबा यरताज शहबा Are you married? I think so. उन्होंने भी हाल ही कंफर्मेशन नहीं हुई है इस चीज की। एक्चुअली इतनी ज्यादा शादी खान की शादी की बातें हो रही है कि मुझे लग रहा है सिर्फ वही शादी है, बाकी सब फेक। बिलाल भाई जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह हम आमते इंज दी फोटो लगी हुंदी है। हां जी इंज दे कटाने जे कि इंज दे ले फिर देख जरा जोगी साधु संत फकीर शांप निकालने जा रहा है बच्चिया। ये चटापन चौड़ चपन जटापन तुम तड़ाक शू चड़ाक आ ये काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। ये दागड़दा कड़दीनता खरियां बोतलां शुचियां बोतलां आ भाई कुल्लू कुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू अगवा बोल ना काला तितर महंगा सौदा ही तेनू याद है। ए कुल्लू कुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू भाई बू जमाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ए हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़दा कर दिनता छप निकले आई नहीं एले फिर बेटा बूटा निकल आया ही। इस बूटे दे बारे च कहंदे नहीं ना कि रहमत दा मी पा खुदाया ते बाग सुका कर हरिया। रहमत दा मी पा खुदाया ते बाग सुका कर हरिया ते बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया। वाह 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 है कि नहीं? क्या करेंगे बेवकूफा ए ओ बूटा ही जिन्नू मुहब्बत दा प्यार दा शुक्र दा ते यकजहती दा पानी देंदा रवेंगा ते ए सायादार दरख्त बन सकदा है तेरे लिए। बाबे तेरियां अखां वेख के तेनू दस सकदे ने बच्चिया कि तेनू की बीमारी है। बाबिया ने अपने जादू टूने दे नाल बड़ियां बड़ियां बीमारियां दे हल कड्डे ने। हां अखां वहा जरा अगों बाबिया नू अखां वहा ले। बहुत सारी तालियां जी मेरे वादे पूरे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी डार्लिंग। दुनिया की रवायात से बेगाना नहीं हूँ, एक तल्ख हकीकत हूँ मैं, अफसाना नहीं हूँ। मैं दोस्तों मैं मुल्क की मईशत की तरह हूँ, यानी बड़ा कमजोर हूँ, दबाना नहीं हूँ। क्यों मुझको बताते हो कि अच्छे नहीं हालात, मैं भी तो यही रहता हूँ, अनजाना नहीं हूँ पाकिस्तानिया। पहले वो तकरीर में पूरी बात करने के बाद आखिर में कहते थे ना मियां साहब, हाँ जी मियां साहब। हाँ। अब नहीं वो कहते। क्यों? अब उनकी बीवी कहती है उनको मियां साहब। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मैं आप सब लोगों की मुलाकात करवाना चाहता हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने धरने को बड़े करीब से देखा है, खान साहब को बड़े करीब से देखा है और बड़ी ड्यूटी दी है उन्होंने खान साहब के साथ धरने के दौरान। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब अफजाल साहब। चला है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं मुज़ाकरात में। बड़ी मेहरबानी। तो क्या ड्यूटी थी आपकी खान साहब के साथ? मैं उनका जी स्पेशल सिक्योरिटी अफसर था जी। अच्छा जी उनकी सिक्योरिटी थी भी बड़ी जरूरी। उन्होंने दी केड़ी चीज दी सिक्योरिटी करते रहे थे? इमरान खान साहब के खास गार्ड थे ये। वो जो आधा बर्गर बचता था ना उनका, उसका ख्याल रखते हैं। तो धरने के दौरान मुझे बताइए खान साहब की क्या एक्टिविटीज थी? एक्सरसाइज बड़ी करते थे। अच्छा। और ज्यादातर वो चीजें खाते हैं जिसमें विटामिन होते हैं। वो ताकत वाली चीजें। अच्छा विटामिन्स होती हैं जिनमें? नहीं 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 हाँ। जी जलेबी शलेबी खा लेंगे सन। अच्छा हाँ जी। और क्या खान साहब के हवाले से थोड़ा सा बताइए क्योंकि इतना करीब से देखा है माशाल्लाह आपने। बड़ा मुश्किल होया जी उन्होंने करीब तो देखना। क्यों मुश्किल होंदा सी? क्योंकि हर वक्त उन्होंने जेडे आसाब होंदे सन ना जी वो छिके रहते सन, खिंचे रहते थे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा वो जिसले कंटेनर दे उत्ते वाक करते सन ओए होए 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 मैं कदे नहीं देखा।
تو اس دوران جب وہ واک کرتے تھے تو کیا کس چیز کی تیاری کرتے ہوتے تھے؟ وہ تقریر کی تیاری کرتے تھے جی. اور پھر وہ چلے جاتے تھے نیچے؟ ہاں جب نیچے جاتے تھے تو پھر مجھے نہیں پتا، بلکہ کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ جب وہ سیڑھیاں اترتے تھے نا جی تو وہ وائی فائی آن کر لیتے. یہ وائی فائی ہے یا وائف آئی آنکھ ہے؟ مطلب یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اچھا. ان کی تقریر میں آپ کی اور پہلے کی میں بڑی تبدیلی آئی ہے شادی کے بعد. اچھا. پہلے وہ تقریر میں پوری بات کرنے کے بعد آخر میں کہتے تھے نا میاں صاحب، ہاں جی میاں صاحب. اب نہیں وہ کہتے. کیوں؟ اب ان کی بیوی کہتی ہے ان کو میاں صاحب. دھرنوں میں کس قسم کا ماحول، کیونکہ آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے دھرنوں کو، میرا تو اتفاق نہیں ہوا وہاں جانے کا. جب تک دھرنا رہا وہاں تفریح بڑی رہی. اچھا. اور بڑی اچھی رہی. اچھا. ٹھیک ہے. اور میرا بھی وہاں دل لگا رہتا تھا. بچے مجھے یاد نہیں آتے تھے. اچھا. مطلب ڈیوٹی پہ تھے نا. اور زندگی میں سمجھتا ہوں کہ دھرنے میں جتنے بھی لوگ آئے ان کو بڑا فائدہ ہوا. اچھا. مثلاً کیا؟ جیسے مجھے بڑا فائدہ ہوا. کیا؟ میں زندگی میں ایک چیز سیکھنا چاہتا تھا. ماشاءاللہ. استادوں کے پاس گیا، فیل ہو گیا. بچے بھی مجھے بڑا کہتے تھے پاپا سیکھ لو، لیکن میں نہیں سیکھ سکا جی، بڑی محنت کے باوجود. لیکن دھرنے میں سیکھ گیا جی. اچھا. یہ دیکھیں یہ والا سٹیپ میں نے وہاں سے سیکھا. یہ پہلے مجھے نہیں آتا تھا جی. بڑی گل ہے جی، بڑی گل. مجھے اسٹیپ کے بارے میں میں ان سے بھی پوچھ لوں تو یہ جو اسٹیپ کے بارے میں. ہاں میڈم وہاں بھی کبھی کبھی آتی تھی. دیکھا آپ نے؟ بہت کم آتی تھی لیکن آتی. کتنی دفعہ دیکھا آپ نے؟ میرا خیال ہے 1 یا 1.5 مرتبہ. 1 مرتبہ تو ٹھیک ہوا، یہ 1.5 کیا؟ نہیں وہ 1 مرتبہ تو باقاعدہ ان سے ملی بھی تھی. اور 1.5 مرتبہ مطلب آدھی مرتبہ مطلب اس رش بہت تھا تو فالتو لوگ بہت قریب تھے. فالتو لوگ سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں. بس مجھے ان لوگوں پر بڑا غصہ آتا تھا. کوئی نام ہے ذہن میں؟ خاص طور پہ شیخ رشید صاحب پہ مجھے بڑا غصہ آتا تھا. ان کی کان میں وہ باتیں کرتے تھے. آپ تو کیونکہ بہت ساتھ رہے ہیں تو بتائیے ہمارے آڈینس کس قسم کی باتیں ہوتی تھی؟ جب وہ تقریر کر رہے ہوتے تھے نا تو ان کے کان کے قریب جا کے کرتے تھے خسر 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 خسر. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. یعنی خسر خسر کرتے رہتے. یہ تو بہت بری چیز ہوندی. وہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ خان صاحب شادی کرنے والے ہیں؟ مزاحیہ سوال نہ کریں. کیوں؟ آپ نے ان کا وہ انٹرویو دیکھا ہے وہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا اپنا عمران خان صاحب کا نعمان اجاز کے ساتھ؟ جی میں نے دیکھا. اس کو 30-40 باری پھر ریورس کر کے دیکھیں. اچھا. کیوں؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں جو ایکسپریشن نہیں ہے. نہیں ہے. ہاں وہ نہیں ہے. مجھے یہ بھی شک تھا کہ عمران خان صاحب کی شادی اب حالانکہ نومینیٹ انہوں نے نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی مجھے شک تھا کہ ان کی شادی اب نعمان اجاز کے ساتھ ہوگی. ریحان خان صاحبہ. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کے ساتھ ہوگی؟ کوئی تصویر کوئی ایسی چیز آپ کی ہاتھ لگی؟ ہاں تو ان کے پاس ایک تصویر ہوتی تھی موبائل کے اوپر تو میں نے ایک دفعہ نا جی ایسے کر کے دیکھا. ایسے کر کے بس میری نظر پڑ گئی. پھر میں سمجھ گیا کہ بھابی کون ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنی تکلیف کی. میں نے نہیں کروائی شادی. ہاں اب میرا بھی شکریہ ادا کریں. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم سامع جی سے پوچھیں گے کہ بلال کے ستارے کیا کہتے ہیں. جی ڈی جے ڈالیں. محروم خواب دیدہ حیران نہ تھا کبھی. اے ڈی جے تو بھی اتنا پریشان نہ تھا کبھی. مدت سے تھا کچھ اس طرح وہ محو سیاست. لگتا تھا اسے شادی کا ارمان نہ تھا کبھی. چہرہ تھا شیروانی میں اس کا خوشی سے لال. لگتا تھا اتنا خوش ہوا کپتان نہ تھا کبھی. سیرے والے آ ہو عشق بے پرواہ، ہو عشق بے پرواہ. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سامع جی ذرا بتائیے بلی جینز کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں بلال کے بارے میں ایک چیز کہوں کہ جو اس کی اچھی چیز ہے کہ اپنی زندگی کی مشکلوں سے نا گھبراتا نہیں ہے بچہ. ایک سٹار ان کا کہتا ہے نعمان جی کہ ان کے اندر نا مایوسی بہت جلدی آ جاتی ہے لیکن دوسرا سٹار ساتھ ہی کہتا ہے کہ یہ لڑکا گیو اپ نہیں کرتا، گرتا ہے پھر فوراً کھڑا ہو جاتا ہے. یہ نیچر تھوڑی سینسٹیو ہے تو فور دا ٹائم بینگ ہوتا ہے کہ
تھوڑا اپسیٹ ہوتا ہوں, ڈپریشن, لیکن کبھی بھی میں نے آپشن بی کبھی نہیں سوچا. جو چیز میں نے اچیو کرنی ہے اس کو کر کے رہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوست بہت زیادہ بناتے ہیں نعمان, لیکن رشتہ داروں سے کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ سوشل سرکل کم ہے, محدود لوگوں کا بہت زیادہ محدود ہے. سامعہ جی کوئی ایسی پریڈکشن جو آپ بلال صاحب کے حوالے سے کرنا چاہیں؟ لو سٹارز بڑے اسٹرانگ ہیں, بہت اچھے پرووائڈر ہیں, مطلب خاوند بہت اچھے ہیں, اور جو ہے فین فالوئنگ ہے, لیکن عشق محبت پہ زیادہ ایسے یقین نہیں رکھتے. ہاں متاثر اکثر ہوتے ہیں اپنی عمر سے بڑے لوگوں یا والیوں سے, لیکن یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ کتنا لوگوں کو کتنا جو ہے وہ ان کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے اور اپنے گھر کو کیسے رکھنا ہے. یہ بیلنس رکھنا بلال کو خوب آتا ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے بلال کی جو ہے. تو گانے میں کوئی آئیڈیل بھی ہے؟ جی بالکل. کون؟ استاد نصرت علی خان صاحب. اچھا. ایز اے کمپوزر, ایز اے سنگر. بہت ساری تالیاں بلال سعید کے لیے. جی سامعہ جی ذرا روشنی ڈالیے زرتاج گڈ صاحبہ کے ستاروں کے اوپر. اینڈ آئی ایم شور جیسی شخصیت کی وہ مالک ہیں, ستارے خوبصورت ہی ہوں گے. خوبصورت بھی ہیں, تھوڑے سے پنگے باز بھی. ستارے ذرا سوچ سمجھ کے پلیز. چلے گے پہلے تو ان کا اسٹار بتائیے کیا بنتا ہے, کون سا ہے؟ جی یہ لبرا اور اسکارپیو کا کمبینیشن ہے. موڈی بہت ہیں اور یو ٹرن بہت تیزی سے لیتی ہیں. یہ تو ساری کوالٹیز لیڈروں والی ہیں. یو ٹرن تو سوائے لیڈر کے اور کوئی لیتا ہی نہیں ہے, بلکہ وہ تو رہتا ہی راؤنڈ اباؤٹ پہ ہے. وہ بھی سیاست میں ہو کیڑا خبراں پڑھ دیں. کہاں کہاں یو ٹرن لیا ابھی تک آپ نے؟ یو ٹرن ایز سچ میں یہ کہوں گی کہ جو میرے کولیگز ہیں یوتھ کے اور جو میرے سینئرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منورر ہے. I am a maneuverer. Sometime اپنی ہی پارٹی کے اندر جب کمپٹیشن ہوتا ہے my colleagues think کہ میں اس پچ پہ ہوں, لیکن میں اس پچ پہ نہیں ہوتی, میں کسی اور پچ پہ چلی جاتی ہوں. آپ کو تو پھر بگ باس میں جانا چاہیے. نہیں وہ والا بگ باس نہیں ہے, بٹ پارٹی میں بگ باس بن سکتا ہے. کس قسم کی مینوورنگ کرواتی ہیں کہ لوگ ادھر ادھر ہی رہیں, ادھر دھیان نہ آئے؟ ادھر دھیان آئے اور میں اپنا کھیل جاری رکھوں نا. I want to be a leader. I want to achieve something. I'm focused on that. ماشاءاللہ. میں اپنے constituency کے لوگوں کے لیے I want to do something for them. لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں شادی کے معاملے میں, جو ہے بچوں کے معاملے میں, اپنے گھر والوں کے معاملے میں. یہ نعمان جی خوش قسمت ہے سسرال کے معاملے میں. واقعی میں ان کی بات کو سیکنڈ کروں گی. یہ بالکل حقیقت ہے کہ جو میری مطلب میں سمجھتی ہوں کہ فاٹا ویڈ ساؤتھ پنجاب دونوں ایسی پریولیج جگہ ہیں, لیکن بہت پوٹینشیل ہے اس میں. آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے وہاں کے لیڈروں میں بھی پوٹینشیل ہے. بالکل ہے, وارئر سولز ہیں. اور آپ یقین کریں کہ میرے ان-لاز جب میں وہاں شادی کر کے گئی تو وہ خود سوچتے تھے کہ ہم کہاں جائیں, کہ مطلب اس کو کون سا پلیٹ فارم دیا جائے کہ جس کے اوپر یہ اپنی جو کوالٹیز ہے اس کو لے کر آئے. اور آپ یقین کریں وہ سارے کے سارے مسلم لیگی تھے, لیکن ظاہری بات ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ مسلم لیگ قائد اعظم والی مسلم لیگ نہیں ہے. وہ سب میرے پیچھے آئے پی ٹی آئی میں. خان صاحب کھانا بہت اچھا بناتے ہیں, پرسوں چلیے نا, اور ایک وقت میں بھی بہت سارے کھانے بنا سکتے ہیں. ہاں, اور کریلے گوشت پتہ نہیں بناتی ہے کہ نہیں, وہ تو باپ پوچھے. کیا چیز ماشاءاللہ جی آپ اچھی بناتی ہیں کھانے میں؟ ہمارے پٹھانوں میں ایک ڈش بناتے ہیں صحبت. صحبت کی کیا ریسیپی ہے جی, ذرا بتائیں گی؟ نہیں, صحبت کی ریسیپی بیسکلی یہ کہ سب لوگ مل کے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ سب سے اس کی خوبصورت بات ہے, سب ایک گول اس میں بیٹھ کے. تو اس میں آپ کیا بناتی ہیں؟ اور اس کا ایک مزیدار کام یہ بھی ہے کہ جب سارے کھانا کھا رہے تھے دائرے میں تو کوکلا چپاتی بھی ہو سکتی ہے. چپاتی سے مجھے یاد ہے کہ میں چپلی کباب اچھے بناتی ہوں. ان کی زندگی میں ایک لفظ بڑا اہم ہے, ان ایکسپیکٹڈ, جسٹ لائک اے میریکل. جس طرح یہ خود یو ٹرن لیتی ہیں, اس طرح چیزیں بھی اتنی ہی سڈن, کبھی اچھی اور کبھی بری, ایک دم سوئنگ آتے ہوں گے. I am a